नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा.com पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने बात की थी किसकी? भक्ति काल के बारे में बताया था। भक्ति की परिभाषा क्या है ये भी बताया था। धर्म की भावात्मक अनुभूति को ही क्या कहा जाता है? भक्ति, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो भक्ति काल है उसमें निर्गुण धारा हुई, एक सगुण धारा हुई, ठीक है। निर्गुण धारा में हमने बताया था ज्ञानश्री शाखा हुई और एक प्रेमाश्री, इसकी दो उपशाखाएं थी। किसकी? निर्गुण शाखा की, ठीक है। उसके बाद सगुण शाखा की बात की थी जिसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ज्ञानश्री काव्य धारा की जितने भी इम्पोर्टेंट कवि हैं, ठीक है। यहाँ हम इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे बात प्रेमाश्री शाखा की, ठीक है। तो इसमें पहले नामदेव और कबीरदेव और रैदास, ये मैंने पिछली क्लास में इसमें बता दिया है, ठीक है। नामदेव के बारे में बताया था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। सतारा जिले के नरसी बामनी गांव में उनका जन्म हुआ था। कबीर के बारे में बताया था, वो काशी में उन्होंने जन्म लिया था एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ, ठीक है। तो इनकी एक इम्पोर्टेंट रचना है कबीरदास की, चलत चलत सब लोग कहत, न जाने बैकुंठ कहाँ है, न जाने तेरा साहब कैसा होगा, ठीक है। इसका मतलब आप समझ ही होगे। लोग कहते हैं कि हमें बैकुंठ जाना है या किसी का में बैकुंठ जाना है या किसके ब्रह्म के धाम जाना है, तो वो कैसा है किसी को पता नहीं है। उसका क्या निराकार रूप है। ये निराकारवादी थे इसलिए, ठीक है, उन्होंने ये इम्पोर्टेंट इसकी रचना की थी, ठीक है। उसके बाद रैदास के बारे में बताया था। रैदास 15वीं शताब्दी के इम्पोर्टेंट कवि हैं, ठीक है। इनका जो पर्टिकुलर कोई ग्रंथ नहीं है। इनके कबीरदास का बताया था मैंने, साखी है, ठीक है। बीजक में इनके तीन शाखाएं थी बीजक की, जिसमें कि रेमनी, शब्द और साखी, ठीक है। उसके बाद रैदास का देखेंगे। इन्होंने जो अपनी जाति के बारे में कहा है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोबत फिरई अजू बनारसी आसपास, मतलब जिसके कुटुंब यानी पूर्वज क्या कहते थे? ढोर। यानी ढोर क्या होते हैं? ये पशु जैसे गाय भैंस के जो ढोर होते हैं, बछड़े वगैरह, उनको ढोर बोलते हैं। उनको जो ढोना, उसकी खाल उतारना, ये सब काम किया करते थे बनारस के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। इसका ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद दादू दयाल हुए। ये दादू पंथ के प्रबंधक भी माने जाते हैं, ठीक है। इनका जन्म माना जाता है 1544 से 1603 ईस्वी के बीच का, ठीक है। तो इनके बारे में केवल हमें इम्पोर्टेंट बात रखनी है याद, जो इनकी रचनाओं का संग्रह है, इनकी जो वाणी की जो रचना है, उनका जो संग्रह है, वो इनके जो प्रमुख शिष्य हुए जगन्नाथ दास और संत दास, इन्होंने किस में लिखे हैं? हरडे बानी में। किस में लिखे हैं? हरडे बानी में, ठीक है। इसमें सुधार करके इनके जो दूसरे शिष्य हुए रज्जब, उन्होंने अंगबधू में इसके लिखे हैं इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद सुंदरदास हुए। सुंदरदास के बारे में कहा जाता है ये जैसे इनका नाम है ऐसे ये सुंदर थे और इन ज्ञानश्री काव्य धारा के कवियों में सबसे ज़्यादा शिक्षित थे, ठीक है। ये 6 साल की उम्र में ही दादू दयाल के शिष्य बन गए थे, ठीक है। उसके बाद 2-3 साल बाद दादू दयाल की मृत्यु हो जाती है। फिर जो है ये जगजीवन नाम के संत हुए, उनके साथ काशी जाते हैं। काशी इन्होंने लगभग 30 साल की उम्र तक अध्ययन किया था। फिर उसके बाद पूरा देशाटन किया था। बंगाल गए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य देश, जन कहाँ गए, और इन्होंने दादू दयाल की रचनाएँ रची, ठीक है। और सबसे ज़्यादा शास्त्रीय यानी ज्ञानी, शास्त्रों का ज्ञान सबसे ज़्यादा इस काव्य धारा में इन्हीं को था, ठीक है। उसके बाद मलुकदास हुए। मलुकदास का जन्म 1574 से 1628 ईस्वी का माना जाता है, ठीक है। ये सुंदरदास की प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है सुंदर विलास, ये मैंने बताना भूल गया, ठीक है। इनकी ये कविता बहुत प्रमुख कविता है। पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्यदान, पति ही है तीर्थनहान, पति ही को मत है, पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही, और सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत है, ठीक है। उसके बाद हम मलुकदास पर बात कर रहे थे। मलुकदास की प्रमुख रचना है जिसमें वो कहते हैं, वो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। इसका मतलब ये आलसियों के लिए इन्होंने ये एक मूल मंत्र दिया था, ठीक है। रज्जब हुए, ठीक है। रज्जब किसके बताया था मैंने? दादू दयाल के शिष्य हैं, ठीक है। सिंगाजी, जम्बनाथ, ये प्रमुख कवियाँ हैं, ठीक है। तो हमें केवल क्या याद रखना है कि ज्ञानश्री काव्य धारा में कौन कौन से कवि हुए हैं, ठीक है। इनमें से ही पूछ लिया जाता है छांटने के लिए कि कौन से ज्ञानश्री काव्य धारा के कवि हैं उसमें, ठीक है।